तमाम साथियों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो टाइम निकाल के आए हैं, और आप सब ने बहुत बहुत शुक्रिया सब का कि आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप ली है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं समझता हूँ आपने अब एक फरीज़ा सर अंजाम दिया है जो आप पे फ़र्ज़ बनता था एक बिजनेस कम्युनिटी का एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना। तो मैंने आप सब लोगों की मोहब्बत को देखते हुए ये जितना मैंने चैम्बर की बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्डिंग मैंने नहीं तैयार की, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से तैयार हुई है। आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, यकीन माने मैं जिस भी भाई से मिलता था तो मुझे मेरा हौसला बुलंद करता था, वो मुझे बताता था जैसा साहब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ा मसला है, वो किसी एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठी नहीं हो सकती। तो अब लोगों का मैं समझता हूँ ये क्रेडिट जाता है, ये मेरा क्रेडिट नहीं है, अब लोगों का है। जब आप लोगों का ये मोहब्बत खुलूस देखा तो मुझे भी शौक पैदा हुआ, क्यों ना ये कारनामा सा अंजाम दिया जाए। कोई भी मंजिल है उसको हासिल करना आसान नहीं होता, मुश्किलात तो आती हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की मेंबरशिप में देखता हूँ तो तकरीबन 600-700 मेंबरशिप जो है वो हमारे दौर में हुई है, जबकि हमें आए हुए 6 से 7 माह हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो लिहाज जासक को जाता है, इनके लिए मैंने स्पेशल शीट भी रखी है। मैं समझ सबसे ज़्यादा अगर एफर्ट किसी ने चेयरमैन में किया तो लिहाज डा साहब ने किया, बहुत ज़्यादा मेंबरशिप लेके आए हैं। तो मैं आपको बताता जाऊँ, ज़ाहिर बात आज सारे भाई इकट्ठे हुए हैं कि मुझे मुश्किलात कहाँ से आई और मैंने क्या कैसे फेस किया, उसे कैसे मैंने ये से तकमील में पहुँचाया। मैंने सबसे पहले अगर मीटिंग की तो मलक हाफिज शहजाद साहब से की, ठीक है, उनसे मीटिंग की, उनसे मैंने पूछा कि मसाइल क्या हैं, कहाँ मुश्किलात हैं, आया हमारा चैम्बर तरक्की क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे बताया कि ज़ाहिद मैंने 2 साल सदर रहा हूँ, यहाँ मसले मसाइल हैं, तुम अगर इसको फेस कर सकते हो तुम बना सकते हो। उन्होंने मेरा हौसला बुलंद किया। उसके बाद चौधरी शकील साहब, मैं उनको पीर मानता हूँ, उनसे मैंने रहनुमाई ली। मैंने कहा यार मैंने ये बिल्डिंग बनानी है, तो मैंने सुना कि यहाँ ये चीज़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन्होंने मेरी रहनुमाई की, मेरे साथ आबिद मकसूद शफीक साहब हैं, उनको मेरे साथ लिया, उनको भी मैंने बताया यार ये मसले हैं, एक तो प्लाट भी सेल करना है, इनकम भी कम है, तो ज़ाहिर बात है हमने अपने जेलम के फॉलोअरों को भी साथ लेके चलना है, तो चैम्बर के ऊपर लेके उन्होंने मेरा साथ दिया। इसके साथ साथ मैंने कदम बढ़ाता कि मेरी जो कैबिनेट टीम थी जिसमें सैफ रियाज साहब थे, सैसानी साहब थे, इन्होंने मेरा साथ दिया। उसके बाद में 26 मेरे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया। आप देख रहे हैं जब मैंने इस बिल्डिंग की संगे बुनियाद रखी थी, प्लाट मैंने पसंद किया, तो मेरे साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो सारे मेंबर हैं यहाँ आकर उन्होंने मंजूरी दी। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की फर्क की बात थी कि मेरा हौसला और बुलंद हो गया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी की सारी टीम मेरे साथ थी। इसके साथ अगला मसला नक्शे का आ गया, तो मैंने नक्शा बना के सबसे पहला अपने राजा अनवर साहब को चेक करवाया। तो मैं समझता हूँ मैंने राज साहब को भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने भी हर मोड़ में मेरा साथ दिया, उन्होंने नक्शा देखा और नक्शे के साथ साथ उन्होंने मुझे बताया भी कि यार तुमने यहाँ ऐसी चीज़ें रखनी है कि किसी भी चैम्बर के मेंबर को किसी की प्रॉब्लम ना हो। और हमारे यहाँ साफ़ी भाई जितने भी हैं, उसके अलावा हमारे पास जो अदर चैम्बर से बंदे आते हैं उनके लिए फानस से साफ़ी भी आते हैं, सफ़ीर भी आते हैं, तो उन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई की। उसके बाद अगला मरला आ गया, हमारे पास चैम्बर में अमाउंट कम थी, ज़ाहिर बात है प्लाट को सेल होना था तो काम आगे चलना था। इसमें चौधरी सही साहब जब यूपीजी चेयरमैन ने बड़ा साथ दिया, वहाँ से माल आता रहा, हम उनको पैसे पे नहीं करते रहे। उसके बाद ज़ाहिर बात है प्लाट की नीलामी करनी थी, नीलामी की। इस हवाले से भी चौधरी सही साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने 2 करोड़ का प्लाट ले लिया और अल्लाह ताला हमारे रास्ते खोलता गया, हम आगे चलते गए। उन्होंने भी बड़ी मेरी रहनुमाई की। उसके साथ मैं अभिषेक करता हूँ अपने साथ अपने ठेकेदार अब्बास साहब को, जिन्होंने मेरे साथ दिन रात एक करके 4 माह में बिल्डिंग तैयार की। मैं चाहता हूँ स्पेशली वो चौधरी अब्बास साहब से, वो स्टेज पे कम से कम आए। आज बंदे को आप देख रहे, जिस बंदे ने 4 माह में ये बिल्डिंग तामीर की है और मेरे साथ ये दिन रात काम करता रहा, इनके लिए स्पेशल तारीफ। इसके साथ मेरे भाई फैसल भट्ट साहब हैं, उन्होंने बड़ा साथ दिया, उन्होंने भी दिन रात मेरे साथ काम किया। अगर वो भी सामने आए तो वो भी आ जाए, फैसल भट्ट साहब भी, इनके लिए भी स्पेशल तारीफ, उन्होंने बहुत काम मेरे साथ किया। उसके बाद मैं नाम लेता हूँ जो मियाँ नईम बशीर साहब का भी, सब ये प्लाट पसंद किया तो सबसे पहले उनसे भी मैंने मुलाकात की कि आया मैं यहाँ पर दफ्तर बना सकता हूँ। उन्होंने बड़ा खुशी का मुजाहरा करते हुए मुझे अप्रिशिएट किया।
मैं उनका भी जनाब ख्वाजा तहसीन पर पेश करता हूँ कि उन्होंने भी बड़ा मेरा साथ दिया। मैं जब भी अपने साथियों की तरफ आगे पीछे देखता हूँ तो मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथियों इतनी बड़ी टीम है मेरे साथ है कि मैं समझता हूँ कि मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म में जाता हूँ मेरी कामयाबी का राज मेरे आप दोस्त भाई हैं, मेरे फॉलोअर हैं जो मुझे ज़िंदा करते हैं, हौसला देते हैं और मैं मंजिल को दूर कर जाता हूँ। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मियाँ नईम बशीर साहब ने मेरा बहुत साथ दिया। जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो हमेशा वो मेरा हौसला बुलंद करते थे, तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद ज़ैद इमरान चौहान साहब भी अगर सामने आ तो आ जाएँ, उनका भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। सामने आ जाए भाई, इन्होंने भी मेरा साथ बहुत दिया। नक्शा जो है पास बल्दिया से इन्होंने भाई साहब ने करवाया और लैपटॉप का काम भी इन्होंने करवाया और इसके साथ साथ जितनी भी लंडन के बाद निगरानी थी इन्हीं के साथ होती रही। उसके साथ मेरे भाई राजा सजाद साहब हैं, ये परचेजिंग कमेटी के जिंदा दिल बंदे हैं। मैं समझता जब से मैं चैम्बर में आया और किसी को दिल से काम करते देखा है तो राजा सजाद साहब हैं, मेरिट पे काम करते हैं, परचेजिंग के हवाले से भी किसी से कम नहीं है। राय साहब भी सामने आ जाए, ये मेरे भाई साहब, मैं भी इनका बहुत फ़ैन हूँ और बहुत ज़बरदस्त है और आप इनको माशाल्लाह जानते होंगे। तो इस जो बिल्डिंग आप देख रही हैं मैं समझता हूँ इनकी बड़ी खिदमत है। राना शाह साहब हैं, वो भी महल आए होंगे, वो भी लाइन्स के साथ आप भी सामने आ जाए भाई। इन्होंने और मैंने मिलकर ये नक्शा को डेकोरेट किया, तैयार किया है, तो इनके भी अनथक मेहनत है। ये साथ साथ हमें ड्राइंग देते रहे हैं, तो माशाल्लाह मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। किसी भाई का अगर नाम को रह जाता है तो उसके मैं उससे माजरत चाहता हूँ। मैं समझता हूँ तमाम जितने भी साथी भाई यहाँ पे बैठे हैं तो समझते हैं कि मैं ये मेरे फॉलोवर हैं, मेरे भाई हैं। मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने औथ पे आपसे वादा किया था बिल्डिंग का, तो अल्लाह के फजल से और आपके देख रहे हमने अल्लाह के फजल से आपकी दुआओं से, बहन भाइयों की दुआओं से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं मज़ीद आपसे वादा कर जाता हूँ इंशाल्लाह कि मैं यहाँ पे अपनी माँ बहनें जो वूमेन चैम्बर है वो इंशाल्लाह अनकरीब वो भी तारुफ में कराऊंगा, क्यों जाके हमारे डिस्ट्रिक्ट जिले में जितनी हमारी बहनें माएँ जो हैं, बच्चियाँ जो हैं जो घरों में काम कर सकती हैं, उनको रोज़गार नहीं है, तो इंशाल्लाह उनका भाई इनको रोज़गार देगा। ये मेरा वादा है इंशाल्लाह कि उनके भी एक प्लेटफॉर्म चमन में लेकर मैं आऊँगा इंशाल्लाह। उसके साथ साथ मेरे एजेंडे तो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपसे वादा किया था समाज इंडस्ट्री का भी, इंशाल्लाह वो भी मेरी कोशिश जारी है, जिससे मेरे साथ ताउन मोहम्मद यूनुस गोंदर साहब कर रहे हैं, वो मेरे साथ इसमें हम मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह समाज इंडस्ट्री के गैस की भी हम कोशिश करेंगे। मेडिकल कॉलेज का भी मैंने जिक्र किया था, आपने यूट्यूब से सुना होगा, तो उसका भी इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, जिससे मेरे साथ मेरे भाई डॉक्टर गफूर साहब भी बैठे हुए हैं। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं मिलके किसी तरीके से जेएलएम को मेडिकल कॉलेज दिया जाए। उसके साथ मैं चाहता हूँ कि अपने चैम्बर कांग्रेस में इंशाल्लाह खिदमत सेंटर का भी एक डेस्क लगा दूंगा इंशाल्लाह, कि ताकि जितने हमारे चैम्बर के मेंबर हैं उनको लाइन में ना लगना पड़े। ये भी मेरा वादा है इंशाल्लाह अनकरीब आपको डेस्क नज़र आएगा खिदमत सेंटर का भी। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा UMI साइन करूँगा, ताकि आपको 10% 5% जहाँ भी आपने खरीदारी करनी हो, आपने किसी होटल में खाना खाना हो, तो आपको सहूलतें मिलती जाएं। ये मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने जितने भी चैम्बर्स के मेंबर्स हैं उनको मैं साथ लेकर चलूं। और मैंने काफ़ी अपनी स्पीचों में भी कहा है कि आपके कारोबारी जितने भी मेरे दोस्त भाई इनको कहीं कोई मसला है तो मुझसे मिले, मेरे सीनियर साहब रियाज भाई से मिले, सानी से मिले। हम इंशाल्लाह ये वायद हमारे 2-3 सदूर हैं 32 साल में जो कम से कम 8 घंटे स्टिल चैम्बर कामों से ड्यूटी करते हैं और लोगों के मुश्किलात को हम हल भी करते हैं। ये इससे पहले कभी नहीं होया कि कोई भी दूर कम से कम 8 घंटे वो चैम्बर में ड्यूटी देता हो। इंशाल्लाह आपका भाई आपके साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी दोस्त मेरे भाई हैं अपने साथ जितने बिजनेस कम्युनिटी बाकी दोस्तों को जानते हैं उनको भी मोटिवेट करें, उनको कहें कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे आए। ये आप भी खुद भी जानते हैं कि हमारे सिर्फ एक ही कमी थी, वो हमारा अपना चैम्बर नहीं था। तो अल्लाह के फजल से आप देख लें, अल्लाह के फजल से हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारा तैयार कर दिया है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पे अगर किसी चीज़ की कमी है तो मेंबरशिप की कमी है, तो मेंबरशिप की कमी आप भाइयों ने पूरी करनी है, किसी और ने नहीं पूरी करनी। मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आप चैम्बर्स के मेंबर लें। एक भाई को मैं भूल ही गया जो मेरे उम्र मुश्ताक बरकत साहब हैं, जिन्होंने चैम्बर का हाफ देखा, तो वो मेरे भाई नज़र नहीं आ रहे मुझे।
ये मेरे भाई हैं, ये इन्होंने भी ख्वाब देखा चैम्बर कॉमर्स का। मैं समझता हूँ चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की है कि उसकी बिल्डिंग होनी चाहिए, तो ये कैडेट जो मेरे भाई उमर मुश्ताक बरकत जाता है, मैं चाहता हूँ स्पेशल मेरे भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। असल आप मैं समझता हूँ हीरो तो वो होता है जिसने ख्वाब देखना है, जिसने स्टार्ट लेना है, जिसने हिम्मत करनी है। तो मैं समझता हूँ ये कैडेट उमर मुश्ताक बरकत को जाता है। इनका 60 लाख देना, उसके एवज 1 लाख करोड़ 32 लाख 50 का प्लाट देना, 2 करोड़ का प्लाट सेल होने में अगर क्रेडिट जाता है तो उमर मुश्ताक बरकत की जाता है। उसके साथ साथ उनके साथ साथ मतलब खावर शहजाद साहब को भी जाता है। वहाँ पर टेनोर जब ख़त्म किया तो हमारे पास जो चैम्बर में अमाउंट थी वो कम से कम 1 करोड़ 25 लाख रुपए छोड़ के थे। मैं समझता हूँ इस बिल्डिंग के लिए बड़ी हैवी अमाउंट थी, बड़ी अमाउंट थी, जिसने हमें सपोर्ट किया और हम यहाँ तक पहुँचे। मैं आखिर में यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों भाइयों से कि आप चैम्बर की मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा लें, इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, इस प्लेटफॉर्म को ज़िंदा करें। जितना ज़िंदा करेंगे, जितनी मेंबरशिप ज़्यादा होगी, इतना हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला तरक्की करेगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ 24 घंटे जब भी मुझे आवाज़ देंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा। मेरी कोशिश यही होती है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का काम करें, ताकि इससे हमारा जेलम और पाकिस्तान तरक्की करे। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है जो बिज़नेस कम्युनिटी का कि हम एक चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे मेंबरशिप लेके कम अपना ये फ़र्ज अदा करें कि हम भी फाइलर हैं और बिजनेसमैन हैं और चैम्बर की कम्युनिटी के साथ साथ हैं। मैं आपके लिए हमेशा दुआ गोई रहता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करें और इस चैम्बर को आबाद आप लोगों ने करना है। हमने आपकी हिम्मत, आपका साथ देना है, तो इंशाल्लाह ये देखेंगे हमारा चैम्बर जैसे लाहौर सियालकोट का है, एक दिन इससे बढ़कर हमारा चैम्बर इंशाल्लाह आएगा। आप साहब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। किसी किस्म की किसी से दिलदारी हो तो सदर ही आपसे माजरत चाहता है, आपका टाइम ज़्यादा हमने ले लिया है। तो बहरहाल आप है कि कुरानंदाजी है, तो इसके मतलब मैं 3-4 चीज़ें आपको शेड्यूल बता देता हूँ, ताकि इसमें अभी जो मेरी स्पीच के बाद हम शील्ड देंगे जो उन दोस्तों को जिन्होंने इस बिल्डिंग में नुमाया किरदार अदा किया। तो इसमें मैं शील्डों के साथ ये भी बता दूँ, जो ठेकेदार अब्बास साहब हैं, इनको मेरी तरफ से 1 लाख रुपया गिफ्ट है 4 माह में तैयार करने का, वो इंशाल्लाह शील्ड के साथ गिफ्ट दूंगा। उसके साथ फैसल भट्ट है, बहुत मेहनत इस बंदे ने भी की है, 24 घंटे अब्बास साहब के साथ रहा है। मैं समझता हूँ इस बंदे की ज़्यादा एफर्ट इसलिए है, इसने अब्बास की बातें भी सुनी और मेरी भी सुनी। तो इसको मैं 50,000 रुपया इसका भी गिफ्ट मैंने कैश भी दूंगा कि इन्होंने बहुत मेहनत करके ये चैम्बर का मतलब बनाया। शील्ड के बाद कुरानंदाजी होगी। मैं कुरानंदाजी के बारे में आपको बता देता हूँ। इस कुरानंदाजी में अगर किसी का शनाख्ती कार्ड उसका निकला जिसने 2026 में वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो काइंडली वो उसका हकदार नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं बात बता दूं। दूसरा, हम जो आपको पता है कि जो मेंबर 5 मेंबर लेके आता है, हम उसका ID कार्ड डालते हैं, वो बेशक वोटर हो, लेकिन उसमें शनाख्ती कार्ड पे लिखा होगा कि वो 5 वोटर लेके आया है। इसके साथ साथ अगर एक उम्र का टिकट भी है, उम्र के टिकट जो होगा उसका यहाँ होना ज़रूरी है। इसमें हमारी कोई माँ बहन या बाजी हमारी इधर नहीं आ सकी तो उनका उम्र का टिकट उनको घर पहुँचा दिया जाएगा। अदरवाइज़ जो हमारे जेंट्स किसी का उम्र का टिकट निकला वो यहाँ पे मौजूदगी ज़रूरी है। 3 मोटरसाइकिल कुरानंदाजी है। 3 मोटरसाइकिल कुरानंदाजी में अगर कोई 200 मेरा भाई इधर नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसका नाम दे दिया जाएगा। और इसके साथ मैं भी बता दूँ, ये 4 जो इनामात हैं, इसमें जो एक पर्ची निकालेंगे वो उमर मुश्ताक बरकत साहब निकालेंगे, और एक पर्ची जनाब हमारे मलिक इकबाल साहब निकालेंगे, और एक हमारे भाई सैफ रियाज निकालेंगे, और एक पर्ची भाई सानी निकालेंगे। इसमें मैं पर्ची नहीं निकालूंगा। अच्छा, उसके बाद मैं आखिरी ऐलान एक और भी कर जाऊँ। मैंने आपसे वादा 6 मोटरसाइकिलों को किया था, 3 मोटरसाइकिल तो निकल गए, बाकी 3 मोटरसाइकिल रह गए। 28 जून बरोज़ इतवार 2026 को इंशाल्लाह उन 3 मोटरसाइकिल की कुरानंदाजी होगी। और मैं ये बता दूं, उसमें 2026 के वोटरों की लिस्ट की कोई इशू नहीं है, वो तमाम एक्टिव मेंबर की होंगी। जो भी एक्टिव मेंबर 2026 में होगा वो 28 जून 2026 को अंदाज़े में हिस्सा ले सकता है। इसमें मैंने तकसीमिंग भी की है, वो भी बता देता हूँ। 3 मोटरसाइकिल हैं। जो मैं वुमेन चैम्बर बनाऊँगा वो एक मेरी किसी बहन या माँ का एक मोटरसाइकिल होगा, उसकी लादा कुरानंदाजी होगी, AC की लादा कुरानंदाजी होगी और CC की लादा होगी। ये 3 मोटरसाइकिल 3 हिस्सों में डिवाइड होंगे।
लेडीज चैम्बर का लादा होगा, AC का और CC का लादा होगा। ये 28 जून 2026 का है। और इंशाल्लाह जिस तरह ये मैं वादा पूरा करके जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप दोस्तों भाइयों ने मेरा साथ दिया तो 28 जून 2026 को भी इंशाल्लाह यहीं पे 3 मोटरसाइकिल खड़े होंगे और आप इसके डबल इंशाल्लाह मेंबरशिप पे बैठे होंगे इंशाल्लाह। सॉरी जी, मुझे शेख वकास साहब ने बताया तो इन मेरे 4 जो मेरे साथी हैं जो मेरे साथ चैम्बर में वर्किंग करते हैं, ये मेंबरशिप तो इन लोगों के पास नहीं होती, ये मुलाजमत करते हैं। तो इनका सलाह तक हमें भी किस्मत आजमाई का मौका दिया जाए। तो ये 4 बंदे शेख वकार, हमजा, जैन और इब्रार, ये 4 मेंबर तो नहीं है लेकिन हम इनका ID कार्ड भी शामिल करेंगे। ये 4 जो कुरानंदाजी इनका निकल आता तो इनको मुबारक हो। तो ये मैं भी बता दूँ आपके ये चैम्बर के मेंबर नहीं है, वो 4 ID कार्ड डाल दें। तो मैं चाहता हूँ मुस्तफा साहब को, हमजा साहब को वो शील्डों का ऐलान करें।